Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. So, class 7th, in this class, we are going to study a new chapter from your English literature book, and that is chapter number 4. Is this clear? So, we are going to learn a new chapter, which is chapter number 4, and which is on page number 20. So everyone should open the book and come to page number 20. Okay, so we are going to study lesson number 4, and lesson number 4 is about a poem. ठीक है बच्चों, तो लेसन नंबर 4 में हमें पढ़ना क्या है? एक पोएम के बारे में पढ़ना है, विच इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. किसने लिखा है इस पोएम को? हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. So children, you know that Rabindranath Tagore was a very great poet of India. ठीक है बच्चों, तो भारत एक ऐसे भारतीय जो कि बहुत ही बड़े पोएट थे, रविंद्रनाथ टैगोर. इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत सारे पोएम्स लिखे. ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, हमारा राष्ट्र गान जनगण मन, वो जो है बच्चों, वो भी इन्हीं की किताब से लिया गया है. इन्होंने ही जनगण मन को भी लिखा है. आनंद मठ नामक पुस्तिका इन्होंने लिखा, किताब लिखी इन्होंने, और वहीं से जनगण मन को लिया गया है. तो रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही बड़े पोएट थे ऑफ हिज ओन टाइम, अपने दौर के. चलो, तो ये भी पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? बाय रविंद्रनाथ टैगोर. पोएम का हेडिंग क्या है? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. वेयर माने क्या होता है? जहाँ पर. द माइंड मतलब हमारा दिमाग, इज़ मतलब है, विदाउट फियर मतलब बिना किसी डर के. तो जब हमारे दिमाग में कोई डर व्याप्त नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारे दिमाग से सारी बुरी बातें निकल जाएंगी, हम फ्रेश फील करेंगे, एनलाइटेड फील करेंगे. उसी फीलिंग को यहाँ पे इस पोएम में बताया जाएगा बाय रविंद्रनाथ टैगोर. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. चलो, तो क्या है पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लो. दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम कॉल्ड नैवेद्य. क्या लिखा है बच्चों? दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम कॉल्ड नैवेद्य. तो ये जो पोएम है, नैवेद्य जो एक बुक है, वो पूरी लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और नैवेद्य किताब में ही इस पोएम को भी इंक्लूड किया गया है. मतलब ये कविता हमने कहाँ से निकाली है? कौन सी किताब से? नैवेद्य से. चलो, द ओरिजिनल पोएम बेयर्स द टाइटल प्रार्थना विच मीन्स प्रेयर. तो जो ओरिजिनल पोएम थी, जो मेन पोएम थी, उसका टाइटल क्या था? प्रार्थना. और प्रार्थना मतलब क्या होता है बच्चों? हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रार्थना. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेयर. तो आप लोग जब स्कूल जाते हो तो सुबह सुबह क्या करते हो? पहले प्रेयर करते हो. तो विच बियर्स द टाइटल? प्रार्थना. ठीक है, विच मीन्स प्रेयर. द पोएम इज़ अ प्रेयर टू अ यूनिवर्सल फादर फिगर. क्या लिखा बच्चों? द पोएम इज़ अ प्रेयर टू अ यूनिवर्सल फादर फिगर. यूनिवर्सल मतलब बच्चों जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, या जो जहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे कि जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो कि हमारे भगवान हैं. ठीक है, ब्रह्मांड के मालिक कौन हो सकते हैं? भगवान हो सकते हैं.
तो यूनिवर्सल फादर फिगर कौन हो गए? भगवान। द पोएम इज़ अ प्रेयर टू अ यूनिवर्सल फादर फिगर। तो इस पोएम में हम भगवान से प्रे करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। द पोएट ड्रीम्स ऑफ an ideal India where everyone will be able to live with dignity and self-respect and without any inhibition। तो जो पोएट हैं हमारे, जो कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये इनका सपना क्या है? ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ एन आइडियल इंडिया। ये एक ऐसे भारत का सपना रखते हैं जो कि अपने आप में बिल्कुल ही सटीक हो, बहुत ही अच्छा हो उसके सिटीजन्स के लिए। वेयर एवरीवन विल बी एबल टू लिव, जहाँ पर ऐसे भारत में जहाँ पर लोग, हर एक व्यक्ति जहाँ पर विथ डिग्निटी, किस तरीके से रहेगा? विथ रेस्पेक्ट, उसकी इज्जत के साथ रहेगा। किसी के ये नहीं कि किसी के वो काम के नीचे दबा हुआ है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसका कोई अपना स्वाभिमान ही नहीं है ना। तो पोएट यहाँ पे कैसा सपना रखते हैं कि जो हमारा स्वतंत्र भारत हो वो किस प्रकार का हो, जहाँ पे सब लोग किस तरीके से रहें? लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड विदाउट एनी इनहिबिशन, और बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, तो यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने आप लोगों को बताया ना, इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत सारे गीत और कविताएं और बहुत सारे साहित्य इन्होंने लिखा है। तो ये पोएम भी कुछ उसी प्रकार की है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, where worlds come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country awake। wow, what a poem। तो देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक गर्ल है एक बॉय है, और ये दोनों बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। चलो तो पोएम का अर्थ समझ लेते हैं हम लोग फटाफट। क्या लिखा है? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कहने का मतलब क्या हुआ? एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, ओके क्या लिखा है बच्चों? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कि ऐसा देश, ऐसा नेशन, ऐसा कंट्री जहाँ पर कि जो लोगों का दिमाग है उसमें बिल्कुल भी डर बसा हुआ नहीं है। अब किसका डर? अंग्रेज़ों का दबाव, अंग्रेज़ों का डर है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर फ्री, दे आर इंडिपेंडेंट एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और उनका जो सिर है वो पूरी तरीके से ऊंचा है, गर्व से वो उठा हुआ है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर नॉलेज, यहाँ पे जहाँ पे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, ऐसा देश जहाँ पर कि उनकी दुनिया टुकड़ों में बटी हुई नहीं है, उनके सपने टुकड़ों में बटे हुए नहीं है। फ्रेगमेंट्स माने टुकड़े, ब्रोकन अप मतलब टूटे हुए। बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब डोमेस्टिक मतलब घर का, वॉल्स मतलब दरवाजे। तो चार दीवारी के अंदर जहाँ पर उनके सपने बंध के नहीं हैं, उनके सपने टूटे नहीं हैं, ऐसी मैं देश की कामना करता हूँ। ये कौन कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे शब्द जो हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? फ्रॉम द डेप्थ ऑफ
ट्रूथ, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति को अगर प्रताड़ित करते हो तो वो डर के मारे अपनी परेशानी भी नहीं साझा कर पाता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उसको अपनी परेशानी साझा करने में कोई परेशानी नहीं है। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, ऐसे देश की मैं कामना करता हूँ जहाँ पर थकने के बाद जब लोग आराम से सो जाते हैं और वो क्या लेकर अंगड़ाई लेते, तो टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, ताकि वो वापस से परफेक्ट हो सके। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे कि अगर नदी का पानी या फिर समुद्र का पानी अगर अपना स्ट्रीम अगर वो गलत दिशा में ले जाता है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे देश की मैं कामना नहीं करता हूँ, मैं ऐसे देश की कामना करता हूँ जहाँ सब कुछ डायरेक्शन फुल हो। इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई जैसे डेजर्ट होता है, रेगिस्तान, वहाँ पे बंजर है, सब कुछ हरियाली कुछ है नहीं, तो ये ऐसे देश की कामना नहीं करते हैं। सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ पे लोगों को मतलब मुर्दे की तरीके से लोग पड़े हुए हैं। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, और जहाँ पे लोगों का दिमाग किसी दूसरे के दिमाग से चल रहा है। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, ऐसे देश की कामना नहीं करते। ये कैसे देश की कामना करते हैं, जहाँ पर लोग अपने दिमाग से सोचें, अपने थॉट्स को वो पनपने का मौका दें, एवर वाइडनिंग, और अपने एक्शंस को वो कर सकें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, तो ऐसे स्वर्ग में, ऐसे स्वर्ग के इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब ऐसे हमें स्वतंत्रता के स्वर्ग में, मतलब मैं अपने देश को ऐसा स्वतंत्र बनाना चाहता हूँ। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, ये अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि माई फादर, मेरे भगवान, मेरे देश को ऐसे ही सुबह में तुम जगाने के लिए तत्पर रहो। कहने का मतलब कि ऐसा देश की कल्पना करते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, भूखमरी से लोग त्रासदी से पीड़ित ना हो, लोगों को अपने से सोचने का, अपना काम करने का उनको भरपूर मौका मिले, है ना। और ये एक आज़ाद देश की कल्पना करते हैं। चलो वोकैबुलरी देख लेंगे। फ्रेगमेंट्स माने बच्चों ब्रोकन पीसेस, टूटे हुए कण, हमने आपको पहले बताया। ड्रेरी, ग्लूमी और सैड, दुख भरा। दी, यू का शेक्सपियर ने दी लिखा है, यू को हर जगह उन्होंने दी लिखा है, इस तरीके से इन्होंने भी लिख दिया। नैरो माने वेरी थिन, बहुत पतला। स्ट्राइविंग, मेकिंग एफर्ट। डेड हैबिट, मीनिंगलेस ट्रेडिशन। ओके, सो विद दिस वी हैव एंडेड दिस चैप्टर। ओके, क्या करेंगे बच्चों आप लोग लिखेंगे चैप्टर में अपनी कॉपी में चैप्टर नेम 4 वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, वोकैबुलरी लिखोगे। एंड इफ़ यू वांट टू ड्रॉ दिस पेंटिंग यू कैन ड्रॉ, ठीक है। एंड द क्वेश्चन आंसर्स विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। ओके, थैंक यू।